द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसके बड़े अनुग्रह से हम कुछ देर उसके जीवित वचन पर विचार कर सकते हैं। आइए हम अपने अध्ययन को प्रारंभ करें। उसके पहले प्रभु से शक्ति को मांगिए। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपका वचन आपकी आत्मा में होकर आपके लोगों को बांट सकूं और जितने प्रिय लोग इसको सुनते हैं वो भी आपकी आत्मा से परिपूर्ण होकर इसको ग्रहण करें और इस पर चल भी सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान उड़ाऊ पुत्र की ओर जाता है, क्योंकि उसका विवरण इसमें है कि किस प्रकार से वो अपने पिता से अपना हक लेकर और सारी संपत्ति को बटोर कर दूर देश को चला गया। और जब वो वहां चला गया और कुछ दिन उसने व्यापार किया, मित्रों के साथ आनंद मनाया और कुछ समय के बाद उसकी सारी संपत्ति, उसका सारा पैसा समाप्त हो गया और उसको कोई काम भी नहीं मिल रहा था। और उसी बीच उस देश में अकाल भी पड़ गया, जिसके कारण नौकरियों का और अभाव हो जाता है। और तब एक व्यक्ति उसको मिलता है जो कहता है कि मेरे सुअरों को चराओ, और सुअर जो फली खाते हैं उसको तुम भी खाना। मरता क्या ना करता। उड़ाऊ पुत्र जो कि बड़े सुख विलास में रहा था, हर उत्तम वस्तुओं से तृप्त हुआ था, अब इस काम को भी अपने ऊपर ले लेता है और सुअरों को चराने लगता है, और वो भी वही फलियां खाता है जो सुअर खाते थे। और तब एक दिन वो आपे में आता है और वो विचार करता है अपने जीवन पर। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 17वें पद को देखते हैं तो वहां पर हमको एक बात नजर आती है। लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। उड़ाऊ पुत्र को अपने पिता का घर स्मरण आता है और अपने पिता के घर को स्मरण करके वो उस भरपूरी को स्मरण करता है जो उसके पिता के घर में थी। आज हम उड़ाऊ पुत्र की वापसी या पिता के स्वागत पर नहीं, लेकिन हम इस बात पर विचार करेंगे कि उड़ाऊ पुत्र जब आपे में आता है तो उसको अपने पिता की घर की कौन सी चीज स्मरण आती है। उसको ये स्मरण नहीं आता कि मैं वहां बहुत अच्छे बिस्तर में सोता था, मैं वहां पर बहुत आदर मान पाता था, वहां पर मेरे लिए काम करने को नौकर चाकर थे। लेकिन उसको जो बात स्मरण आती है और वो है पिता के घर की भरपूरी, जहां पर इतनी भरपूरी है कि जो सेवक सेविकाएं हैं उनको भी पेट भर से ज्यादा भोजन मिलता है। बहुतायत के साथ, अर्थात उनको भोजन प्राप्त होता है। और तब वो सोचता है कि मैं यहाँ पर भूखे मर रहा हूँ, जो ये फलियां खाते हैं सुअर, उसको मैं खा रहा हूँ, जबकि मेरे पिता के घर में जो सेवक सेविकाएं हैं वो जरूरत से ज्यादा उनको भोजन मिलता है और वो उसको खाते हैं। और जब वो इस बात को स्मरण करता है तब वो अपने मन में निर्णय लेता है कि मैं पिता के पास वापस जाऊंगा। वो मुझको पुत्र के रूप में रखे या न रखे, एक सेवक के रूप में मैं वहां रहूंगा, कम से कम भरपेट खाने को तो मिलेगा। और उस भरपूरी को स्मरण करके, पिता के घर की भरपूरी को याद करते हुए वो उठता है और अपने पिता के पास जाने लगता है।
और ये एक सच्चाई है। हमारा पिता जो है उसके पास भरपूरी है, पर अक्सर हम अपने जीवनों में उस भरपूरी को भूल जाते हैं और अपने स्वार्थ में, अपने तत्कालिक लाभ में, अपने तत्कालिक आनंद में, अपने तत्कालिक साथियों की सलाह में आकर पिता के घर से दूर चले जाते हैं। और जब पिता के घर से दूर चले जाते हैं तो भरपूरी से भी हम दूर हो जाते हैं। पिता ने उसको धन दिया था, उसका हक उसको दिया था, लेकिन कुछ समय तक वो भरपूरी रही। पिता के पास जो भरपूरी थी वो उसके पास नहीं रही और वो भूखों मरने लगा। बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवनों पर विचार करें। हम क्या पिता के घर की भरपूरी में तृप्त होने के बाद अपने पिता को छोड़कर दूर जा रहे हैं और अभाव में, कमियों में पड़ रहे हैं? हमको इस बात पर विचार करना होगा। आज संसार का एक बड़ा भाग भूखा सोता है, जबकि आप विचार करेंगे तो कोई पक्षी, कोई पशु या कोई जलचरी भूखा नहीं सोता। सड़कों पर आपको कितने जानवर आवारा घूमते मिलेंगे, लेकिन हर एक जानवर तृप्त होता है। कितने मोहल्लों में आपको कुत्ते मिलेंगे, लेकिन हर कुत्ता तृप्त होता है। लेकिन मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया, परमेश्वर ने जिसको जीवन की श्वास दी, आज उसका एक बड़ा भाग भूखा सोता है। उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता है। क्या कारण है? और उसका एकमात्र कारण यह है कि वो पिता से संसार दूर होता जा रहा है। परमेश्वर पिता से वो अलग होता जा रहा है। अपने अपने उन्होंने कुनबे बना लिए हैं और अपने अपने रीति रिवाजों को पूरा करके वो सोचते हैं कि ये हमारे बनाए हुए देवी देवता हमको तृप्त करेंगे। लेकिन अतृप्ति उनके जीवन में आती जा रही है और कितने लोग भूख के कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं। जब वो देखते हैं कि अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, वो मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान नहीं देते कि मेरे पिता के घर में भरपूरी है। जब हम उत्पत्ति में जाते हैं, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उनको एक सुंदर वाटिका में, जिसे उसने अदन की वाटिका नाम दिया था, उसमें रख दिया और उस वाटिका में तरह तरह के पेड़ लगा दिए जो फलवंत होते थे अपनी ऋतु में, और उससे आदम हव्वा तृप्त होते थे। उनके भोजन की भरपूरी थी, वहां पर कोई भी रुकावट नहीं थी। लिखा है, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। एक भरपूरी की आशीष परमेश्वर ने दी कि तू इस वाटिका में जितने पेड़ हैं उनके फलों को तू खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को एक भरपूरी का जीवन दिया, जितना चाहे, जितने तरह के चाहे तू फल यहाँ पर खा, पर बीज का फल मत खाना। और हव्वा ने भी ये बात अपने पति से जानी थी, लेकिन वो भ्रमित हुई और उसने फल खाया और अपने पति को भी दिया।
और जब उन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो वो परमेश्वर से दूर हो गए। अब परमेश्वर ने उनको अलग नहीं किया, पर स्वयं जैसे ही परमेश्वर की आवाज सुने वो छिप गए और कहते हैं हम तेरी आवाज को सुनकर डर गए थे और इसलिए छिप गए हैं। और तब परमेश्वर उनको अदन की वाटिका से अलग कर देता है और लिखा है परमेश्वर ने उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 17वें पद में, और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खा लिया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भरपूरी का जीवन पिता के साथ वो व्यतीत कर रहे थे परमेश्वर की उपस्थिति में, जब अदन से अलग हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए, अपने पिता से अलग हो गए, तब उनके जीवन में अभाव आ गया, जमीन शापित हो गई, ऊंट कटारे उगाने लगी, कांटे के पेड़ उगाने लगी। वो कहता है कि तू जीवन भर जो उपज है वो दुख के साथ खाएगा, तू अपने पसीना बहाएगा और तब तुझको खाने को मिलेगा। अभाव में आ गया मनुष्य। वो आदम जो भरपूरी से खाता था, मनमाना फल लेता था, खाता था, आज वो अभाव में आ गया है। उसको परिश्रम करना है और उसके बावजूद भी जैसे वो परिश्रम करता है वैसी फसल उसको नहीं मिलती है। और आज भी वही स्थिति चला आ रही है। आज्ञा की पुस्तक में हम देखते हैं लिखा है तुमने बहुत फसल की आशा करी लेकिन थोड़ा पाया। कारण क्या था? परमेश्वर से, अपने पिता से अलग हो गए। आदम परमेश्वर पिता से अलग हो गया, वो अदन की वाटिका से भूमि पर आ गया और अभाव में पड़ गया। पिता के घर में भरपूरी है, अदन की वाटिका में भरपूरी है, लेकिन संसार में अभाव है, संसार में कमी है और उस कमी में आदम आ गया। जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस की नाव पर आते हैं और नाव के पर आने के बाद वो उसके साथ उन लोगों के उस उपदेश देते हैं और उसके बाद जब वो बातें कर चुकता है तब पतरस से कहता है कि गहरे में ले चल। जब तक यीशु मसीह उस नाव में नहीं था उसमें अभाव था। पतरस कहता हमने रात भर मेहनत की है और कुछ नहीं पाया है। जो कि मछुआरे थे जिन्होंने बचपन से मछलियां पकड़ी थी, वो कहते हमने रात भर इस झील में मेहनत करी और कुछ नहीं पाया। लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में जब हम जाते हैं और हम देखते हैं वहां पर 5 से 7 में शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ऐसी भरपूरी आ गई। जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है तो भरपूरी है, जब प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो उनके पास अभाव है। रात भर मेहनत कर रहे हैं, जाल डाल रहे हैं, उस झील में इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं पकड़ते। लेकिन जब प्रभु उनके पास आए, यीशु मसीह उनके पास आए और उन्होंने कहा कि
तुम पहले मेरा उपदेश सुनो। यीशु मसीह ने उपदेश दिया और जब उपदेश देने के बाद उन्होंने कहा कि गहरे में ले चलो, तब पतरस देखता है क्या भरपूरी आ गई कि 2 नाव भर ली गई और इतनी मछलियां हैं कि नाव डूबने की स्थिति में आ रही हैं। यह है पिता के पास, परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास भरपूरी। जब हम उसके साथ रहते हैं, उसकी आज्ञा में चलते हैं। यीशु ने कहा दिन हो चुका था, दोपहर होने लगी थी और उस धूप के समय में वो कहता है गहरे में चलो और जाल डालो। वो लोग जो रात भर मेहनत करके थके हुए थे, अब आराम करना चाह रहे थे, लेकिन यीशु से कहते हैं क्योंकि तू कहता है तो हम ऐसा करेंगे। और जब वो यीशु की आज्ञा को मानते हैं तो भरपूरी आती है। परमेश्वर की आज्ञा जब तक मानते रहे, भरपूरी रही आदम के जीवन में, और जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, भरपूरी समाप्त हो गई, अभाव आ गया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि एक बालक के पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। लेकिन जब वो उन्हीं 2 मछलियों को और उन्हीं 5 रोटियों को यीशु को दे देता है और यीशु उसको लेकर आशीष मांग लेता है, तो भरपूरी आ जाती है। 5000 से ज्यादा लोग वहां पर तृप्त होते हैं, क्योंकि जहां पर यीशु है, जहां पर परमेश्वर है, जहां पर पिता है, वहां पर भरपूरी है। और वो 5 रोटी और 2 मछली हजारों लोगों की तृप्ति का कारण बन जाती हैं। मत्ती उसके 14वें अध्याय में हम इस घटना को देखते हैं। और उसके बाद फिर जब हम 14वें अध्याय में जाते हैं तो फिर से हम मत्ती उसके 15वें अध्याय में देखते हैं कि 7 रोटी और कुछ मछली से यीशु मसीह 4000 से ज्यादा लोगों को तृप्त करते हैं। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ जो हैं उनके लिए भरपूरी है। यीशु मसीह कहते हैं ये 3 दिन से मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मुझको इन पर तरस आता है। चेले कहते हैं हम कहां से लाएंगे इतने लोगों के लिए? यीशु कहते हैं तुम ही इनको खाने को दो, मैं इनको भूखा नहीं भेज सकता, नहीं तो थक कर मार्ग में रह जाएंगे। यीशु के पास जब हम रहते हैं, हमारे जीवन में भरपूरी आती है, हम तृप्त होते हैं। और यहाँ पर ये लोग जो एक बड़ी भीड़ के रूप में हैं, तृप्त होते हैं। यीशु मसीह इनको मछली और रोटी खिलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास जो है उनके पास भरपूरी है। जब वो यीशु के पास रहते हैं, जब वो परमेश्वर के साथ रहते हैं, और यदि परमेश्वर से अलग हो जाए तो वही हाल होता है जो पतरस ने कहा, हमने रात भर मेहनत करी और कुछ नहीं पाया। जब हम यूहन्ना उसके 21वें अध्याय के 3 पद में जाते हैं, वहां पर भी पतरस है और 6 चेले हैं, रात भर मेहनत करते हैं। और जब सुबह भोर के समय में यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? वो कहते हैं कुछ नहीं, क्योंकि यीशु मसीह वहां नहीं है। और जब यीशु मसीह कहते हैं अपने दहने डालो, और वो यीशु की बात सुनकर दहने जाल डालते हैं, इतनी मछलियां आ जाती हैं कि जाल खींचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बाद में पता चलता है 153 बड़ी मछलियां निकाली जाती हैं, क्योंकि यीशु मसीह के साथ भरपूरी है। जब तक यीशु नहीं है, हमारे जीवन में अभाव है। जब तक यीशु मसीह से नहीं कहा, काना के विवाह में एक अभाव था, दाखरस घट गया था। यीशु मसीह ने से निवेदन हुआ, उसने कहा जो आज्ञा दी कि पानी से इन मटकों को भर दो और स्वामी को चखाओ।
और सेवकों ने आज्ञा का पालन करा। पहले मटके भरे और फिर जैसा कहा गया कि लो और पानी जो भोज का प्रधान है उसको खिलाओ, और वो उसके पास गए, उसको दिया और वो कहता ये तो सर्वोत्तम है। लोग पहले अच्छा पिलाते हैं और उसके बाद मध्यम, और तूने ये सर्वोत्तम अभी तक छिपा रखा था। क्योंकि यीशु मसीह जहां है, परमेश्वर जहां है, हमारा प्रभु जहां है, वहां भरपूरी है। हम अपने जीवनों पर विचार करें। आज हम अभाव में क्यों हैं? आज हमारे आर्थिक स्थितियां खराब क्यों हैं? हम पैसे के लिए क्यों रो रहे हैं? क्यों हम बहुत सी कमियां अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं? कारण एक है, हम अपने परमेश्वर से दूर चले गए हैं। हम अपने पिता से दूर चले गए हैं उड़ाऊ पुत्र के समान, और वहां पर जाकर हम उन स्वरों की फलियां खा रहे हैं, उन गंदी चीजों का सेवन कर रहे हैं, उन गंदी चीजों को खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम तृप्त क्यों नहीं हो पाते। कारण एक है कि हम पिता से दूर हैं। जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, वहां पर पौलुस कहता है हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम बहुत कुछ रखते हैं। दूसरा कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय का 10वां पद, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के ऐसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए क्योंकि पिता के साथ है। संसार कहेगा अरे ये तो कंगाल है, लेकिन वास्तव में हमारा खजाना तो प्रभु के पास है, और जब हमको जिस चीज की आवश्यकता होती है वो हमको देता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पिता से जुड़े रहें। यदि हम पिता को छोड़कर चले जाते हैं, जैसे उड़ाऊ पुत्र चला गया, जैसे आदम चला गया संसार में, संसार की भोग विलास में, और तब अभाव में पड़ गए। लेकिन जब पतरस ने आज्ञा मानी और कहा, उससे जो कहा गया उसको उसने पूरा किया, भरपूरी आ गई। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन 5 रोटी और 2 मछलियों को तुम बांटो, और वहां पर तृप्ति आ गई, 5000 से ज्यादा तृप्त हो गए। क्योंकि जहां यीशु मसीह है, जहां उसकी आज्ञा का पालन है, जहां उससे जुड़ाव है, वहां कमी नहीं है। और इसलिए पौलुस कहता है कि कुछ भी नहीं हमारे पास दिखता है, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। जी हाँ, यदि हम अपने प्रभु के साथ हैं तो हम सब कुछ रखते हैं, हमको किसी बात की कोई घटी नहीं होगी। बस शर्त यही है कि हम पिता से जुड़े रहें, उसके निवास स्थान में रहें और वहां पर भरपूरी को प्राप्त करें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप भरपूरी के परमेश्वर हैं, और जितने आपके साथ रहते हैं वो भरपूरी को प्राप्त करते हैं। 3 दिन से वो लोग यीशु के साथ थे और उन्होंने तृप्ति को प्राप्त किया। पतरस ने आज्ञा मानी और 2 नाव भरकर उसने मछलियां पकड़ी। 153 बड़ी मछलियां यीशु मसीह के कहने पर कि दाहिने हाथ पर जाल डालो, उन्होंने डाला और प्राप्त किया। और वहीं दूसरी ओर सब कुछ रखने के बाद उड़ाऊ पुत्र जब पिता से अलग हो गया तो उसको वो फलियां खाना पड़ी जो कि जानवर खाते। आदम जो कि भरपूरी के साथ था, जब अदन से बाहर गया तो अभाव में पड़ गया। प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम ऐसी गलती ना करें और हमेशा आपके साथ रहें, ताकि भरपूरी को प्राप्त करते रहें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।